नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से की भेंट। आपदा उपरांत आंकलन के तहत 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से रानीताल कोटला, घुमारवी जाहू, सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का किया आग्रह। गत बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन के लिए 172 करोड़ 97 लाख रुपए जारी करने का अनुरोध। सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना से सुंदरनगर की 6,835 महिलाएं एवं बच्चे हो रहे लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य आपदा 2023 के दौरान केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आंकलन के अंतर्गत 9,042 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है तथा इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत मिलने वाली 61 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि लंबित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन तथा भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। उन्होंने एनडीआरएफ के अंतर्गत लंबित 60 करोड़ 10 लाख रुपए शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125 करोड़ 84 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया तथा मंडी, रामपुर और नालागढ़ में परिसरों का निर्माण कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया। उन्होंने लाहौल स्पीति में अंतर्राज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर उचित कार्रवाई की भी मांग की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से प्रदेश की 39.20 किलोमीटर लंबी रानीताल कोटला और 41.50 किलोमीटर लंबी घुमारवी जाहू सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है और सैद्धांतिक रूप से इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें परिवहन का मुख्य साधन है और पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य के लिए कोई भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने राज्य आपदा 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते विभिन्न राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 172 करोड़ 97 लाख रुपए जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों में कुल्लू मनाली, मंडी, कमांद, कटौला, बजौरा सड़क और चैल, गौहर, पंडोह सड़क शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले मॉनसून में प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के दौरे के दौरान घोषणा की गई थी कि केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों से 1 किलोमीटर के दायरे में क्षतिग्रस्त राज्य सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण है और पिछले मॉनसून के दौरान कुल्लू मनाली राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर वाहनों की आवाजाही में सहायक सिद्ध हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो 8 जिलों को प्रदेश के राजधानी और समीपवर्ती राज्यों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मानकों के अनुसार राजमार्गों का निर्माण उचित नहीं है और अधिकारियों को राजमार्गों का 2 लेन मानकों के बजाय 4 लेन मानकों के अनुसार उन्नयन करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि उनके द्वारा 69 सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2018 और 19 में 58 राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाइनमेंट रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि इन अलाइनमेंट रिपोर्टों के लिए अनुमोदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ठेकेदारों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार द्वारा अनेक जनहितैषी व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती व धात्री माताओं व बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं व बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जैसी सुविधाएं शामिल है। महिला एवं बाल विकास परियोजना सुंदरनगर के माध्यम से क्षेत्र में वर्तमान में 397 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 289 आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में और 38 आंगनबाड़ी केंद्र शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे कुल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6,835 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र में 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के 4,281 बच्चे, 3 से 6 वर्ष की आयु के 1,014 बच्चे और 754 गर्भवती महिलाएं और 786 धात्री माताएं शामिल हैं। इन्हें पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सुंदरनगर में संचालित किए जा रहे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को प्रतिदिन प्रोटीन युक्त स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पोषाहार में बच्चों और माताओं को पुलाव, मीठा दलिया, चावल, नमकीन दलिया, सेवैयां, राजमा, चने, न्यूट्रीमिक्स और बिस्कुट आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। सुंदरनगर नगर परिषद की लाभार्थी महिला ज्योति ने बताया कि वह आंगनबाड़ी में पंजीकृत है। आंगनबाड़ी से उसे पौष्टिक आहार के रूप में चना, राजमा, सेवैयां, चावल और दलिया इत्यादि मिलता है, जो कि उसके लिए और होने वाले बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है। मैं आंगनबाड़ी में रजिस्टर हूँ और मुझे यहाँ से पौष्टिक आहार जो मिलता है वो है चने, चावल, दलिया, राजमा और सेमिया, जो कि मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है। इस तरह की योजनाएं जो है गर्भवती महिलाओं के लिए चलती रहनी चाहिए, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुंदरनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 रोपा की आंगनबाड़ी वर्कर लज्जा सैनी ने कहा कि उसके आंगनबाड़ी केंद्र में स्थायी और अस्थायी बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें अस्थायी बच्चों की संख्या ज्यादा है और जिन्हें पौष्टिक आहार की जरूरत है। 3 से 6 के बच्चों को मैं जो पकाकर खिलाती हूँ और जो 6 से 3 के हैं उनको THR देती हूँ। और जो भी सरकार की तरफ से हमें दवाइयाँ आती है वो भी बच्चों को दी जाती है। बच्चों को हम खेल खेल में जो है एक्टिविटियाँ और चार्ट वगैरह सिखाते हैं। गर्भवती महिला, धात्री माताएं, उनको THR देते हैं। उसमें जो है चने, राजमा, चावल और सेमिया वगैरह देते हैं, वो पौष्टिक आहार देते हैं। महिला को हम जागरूक करते हैं जो हमें सरकार द्वारा दी गई स्कीम में है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।